नमस्कार। आज हम एक ऐसे बात बताने वाले हैं, आपको एक ऐसे जानकारी देने वाले हैं कि आपके पास में सब कुछ रहता है बट आप सोचे नहीं होंगे कि क्या कभी ऐसा भी होता है। अपने सरकारी कार्यालय बहुत से देखे होंगे, जैसे पुलिस चौकी हो गया, ब्लॉक हो गया, आर्मी कैंट हो गया, सरकारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे करके आप बहुत से सरकारी जो भी कार्यालय हैं, बड़े से लेकर छोटे छोटे, तो इनमें भी तो कबाड़ होता होगा। जो जो भी सामान यूज होती है वो पुरानी तो होगी, जैसे गाड़ी हो गई, जैसे कंप्यूटर हो गए, मतलब बहुत से सामान, जैसे कि सरकारी कार्यालय में तो हर चीज़ यूज होता है। गाड़ी भी यूज होती है, कंप्यूटर भी यूज होता है, लैपटॉप और बहुत कुछ। तो आप भी कभी सोचे हैं ये बात है कि ये सब सामान जब पुरानी हो जाती है, कबाड़ हो जाती है, तो ये बिकती कहाँ है, कौन खरीदता है? और आप मान लीजिए कि आपके आसपास में पुलिस चौकी है, चाहे सरकारी कार्यालय है, तो आपको कभी भनक तक नहीं लगी और आप कभी सोचे हैं इस बात को कि जैसे कि कौन ये कबाड़ खरीदता है, कैसे बिकता है? कभी सोचे हैं, कभी आपके मन में ऐसा सवाल आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन आप भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे सरकारी कैंट हो गया, वो सरकारी वो जैसे आर्मी कैंट हो गया, ब्लॉक हो गए, थाना हो गया, चाहे बड़ी बड़ी सरकारी जो कंपनियां हैं, जो उनका भी सामान, चाहे मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, थाने पे आप देखते हैं कि कितने सैकड़ों गाड़ी, सैकड़ों ऐसी लोखंड की, चाहे कुछ भी सैकड़ों पड़ा रहता है, लेकिन वो कब बिकता है आपको पता भी नहीं होता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ होती है, चालान वाली गाड़ियाँ होती है, जो नहीं ले जाते हैं, जो छोड़ जाते हैं, तो वो बिकती कब है, कैसे बिकती है, कौन खरीदता है? कभी आपने ये बारे में सोचा है? तो मैं आज इसी वीडियो में बात करेंगे कि पूरी जानकारी आपको देंगे। आप ये सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और आपको कहीं जाना भी नहीं होगा। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भी सरकारी कार्यालय है, जो भी सरकार, जितने भी सरकारी है, उनका भी जो भी पुराना कबाड़ मटेरियल बिकता है वो बहुत कम दामों में ही बिकता है। एक ऐसा वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा कि आप उस वेबसाइट पे सिर्फ 10,000 रुपया लगाएंगे और उससे आप पूरे ज़िंदगी और पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी आप इंडिया है, जैसे कि बिहार हो गया, गुजरात हो गया और असम, राजस्थान, जैसे भी, जहाँ पूरे इंडिया में जहाँ भी आप सरकारी कार्यालयों का अगर कबाड़ बिकता है तो आप बैठे ही कर सकते हैं। और ये ऐसा आइडिया है बिजनेस करने का कि आप लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हैं इस आइडिया से, क्योंकि सरकारी कामों, सरकारी कार्यालयों में जितना भी कबाड़ होता है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि कबाड़े ही है। कभी कभी सामान्य यूज में आ जाती है, यूज किए हुए सामानों की भी नीलामी हो जाती है। नीलामी अगर हो रही हो तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि नीलामी कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है? आपको बैठने, मतलब आपको बैठना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो एक सरकारी वेबसाइट है, बहुत पुराना है, लेकिन आप अभी जान रहे हैं तो आपके लिए ये नया है। एक जितना भी भारत में सारी सरकारी कार्यालय है, तो भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया। इस वेबसाइट पे जितना भी सरकारी कार्यालयों का जो कबाड़ है, इसी वेबसाइट से बिकेगा। बाकी कहीं से भी आप सरकारी जो कबाड़ है, सरकारी जो कार्यालयों का जो भी मटेरियल है, तो उसको MSTC, जब आप गूगल पे mstc.government.in.com पे आप जब सर्च करेंगे तो आपको पूरा मेन्यू आ जाएगा कि इसी वेबसाइट पे जितना भी नीलामी हो रही है, जितना भी कल की नीलामी हो रही है, आज की नीलामी हो रही है,
पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पर आप जब लॉगिन करेंगे mstc.government.in टाइप करके जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा MSTC वेबसाइट पे। आप चाहे तो हर राज्य में, जैसे बिहार हो गया, पटना में या कानपुर चाहे लखनऊ, हर एक मतलब स्टेट में इसका एक ऑफिस होता है जो सब किसी को नहीं पता है। तो आप वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या तो अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका चार्ज सिर्फ 10,000, वो भी एक टाइम देना है बस। पूरे ज़िंदगी भर आप सरकारी कार्यालयों का अखबार आप खरीद सकते हैं, और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र, समझिए आइडेंटिटी कार्ड की तरह आपको मिलेगा, जो आपको वो लाइसेंस भी कह सकते हैं। वो आपको लाइसेंस होगा जो कि आप नीलामी में भाग ले सकते हैं, नीलामी में बोली लगा सकते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि चाहे वो सरकारी कार्यालय कोई भी हो, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर मैं एक एक कंपनियां के नाम रखूँ तो आप समझ लिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि आप जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो आर्मी कैंप हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पुलिस चौकी हो, अब बहुत से सरकारी कार्यालय है, हर स्टेट में है, हर राज्य में है। तो ये जरूरी नहीं कि आप एक राज्य से है तो आप एक ही राज्य में, आप मान लीजिए बिहार से हैं चाहे यूपी से है, तो आप यूपी और बिहार से ही तो जो नीलामी होगी वहाँ से आप खरीदेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप पूरे भारत में जहाँ नीलामी होगी आप उसमें भाग ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से। को आपको जाना नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे मोबाइल पे ही नीलामी की डेट देख सकते हैं, नीलामी की पूरी जानकारी ले सकते हैं सिर्फ मोबाइल पे। तो आपको करना ये होगा कि अपने गूगल पे MSTC जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। मैं पहले भी बताया, अभी फिर बता देता हूँ कि एक डैशबोर्ड दिखेगा। उस डैशबोर्ड में जब आप ओपन करेंगे वेबसाइट को तो आपको तीन तरह के मेनू दिखाई देंगे। एक तो आज की नीलामी जो होने वाली है, तो आप उसमें तो कुछ करना नहीं है। और एक देखेंगे फिर साइड में आपको दिखाई देगा कि आगामी नीलामी, उसमें आपको पूरा बायोडाटा मिलेगा कि आज से 10 दिन बाद, चाहे आज मान लीजिए 10 तारीख है तो 20 तारीख के ये चीज़ का नीलामी होने वाला है, कहाँ होने वाला है, मतलब पूरा डिटेल आपको उसमें मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा वहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे साइड में तो आपको मालूम पड़ेगा कि मतलब ये नीलामी होने वाला है इतने तारीख को। एक बात और बता दूँ आपको कि ये जब नीलामी होगी तो ये बड़े बड़े नहीं, आपके भी बजट में छोटे बड़े नीलामी होगी। जैसे मान लीजिए कि ये बड़े बड़े आर्मी कैंट का जो ट्रकें होती है, पूरा खराब हुआ होगा, जो तोफ भी होता है वो भी नीलामी में होता है। ये नहीं कि मतलब नीलामी हो रही है तो बड़े बड़े बहुत पैसे की नीलामी होगी, नहीं, एक एक चीज़ का भी नीलामी होगी। एक ट्रक हो गई उसका भी नीलामी होगी, और वो मैं पहले भी बताया आपको कि वो आपको बजट में ही नीलामी होगी, आपके बजट में भी नीलामी होगी। न इसके लिए आपको दुकान की ज़रूरत है, न गोदाम की ज़रूरत है, बस आपको ज़रूरत है तो एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जो 10,000 का आएगा, वो भी वन टाइम। और आप घर पे बैठे बैठे ही इस नीलामी में भाग ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। और जो आप नीलामी में जब भाग लेंगे तो आप घर पे ही रह के मोबाइल से ही आप इसमें बोली लगा सकते हैं। जब आप MSTC जब लॉगिन करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएगा कि नीलामी कब है, कहाँ है,
कौन सा एड्रेस पे है, सब आपको जब आप अगर चाहते हैं कि जिस चीज़ का नीलामी हो रही हो तो उसका भी बायोडाटा है, आप उसका भी मतलब ये ऑप्शन होता है कि आप चाहे तो वो जाके अपन देख सकते हैं कि इस चीज़ का नीलामी हो रही है, कितने लायक है। आप नीलामी के 7 दिन पहले से 1 सप्ताह का टाइम मिलता है, तो आप वहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एमएसटीसी पे, उसका एक जो प्रमाण पत्र मिलते हैं वो अपने साथ लेकर रखना है। जब आप जाएंगे वहाँ दिखाएंगे कि भाई मैं एमएसटीसी का मतलब रजिस्ट्रेशन किया हूँ, चाहे आप मेरे पास लाइसेंस है, तो वो आपको ले जाएंगे। वो जिस चीज़ का नीलामी होगी वो आपको बखूबी से दिखाएंगे कि यही है भाई, आप 1 घंटा देखो, 2 घंटा देखो, 4 घंटा देखो, या तो उस पे आपको पूरा डिटेल लिखा होगा कि 10 बजे से 5 बजे तक आप इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको वहाँ पे जाना है, आप जिस चीज़ का नीलामी होगी वहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा आप चाहे जितना देखिए, समझिए, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये तो मोटरसाइकिल है, और ये चाहे ये मान लीजिए ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो ये पूरा कबाड़ हो सकती है, ये लास्ट 5,000 में मैं बेच सकता हूँ इसको। तो आप अपने हिसाब से बजट में ही आप उस पे बोली लगाएंगे। अगर आप बोली लग गई, और एक खास बात एक और बता दूँ आपसे कि जब नीलामी लगी है तो 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक नीलामी लगती है। अगर 10 बजे नीलामी चालू हुई तो शाम के 5 बजे तक उसका काउंट चलता रहता है। जो थोड़ा ज़्यादा प्राइस देंगे लास्ट उसी को ये मिल जाएगा। तो आप एक ट्राई कीजिए, आप जिस जो बिजनेस आइडिया बताया हूँ ना आपको, इसमें कोई दुकान लेनी है ना गोदाम लेनी है, आप नीलामी करके जो सामान वो आप लेंगे वहीं से आप सीधे आप बेच सकते हैं। आपको सब पूरी जानकारी, पूरी डिटेल मिल जाएगी एमएसटीसी पे। आप जाइए गूगल पे, आप सर्च कीजिए और देखिए कि क्या कैसे होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला ऐसे ही वीडियो है जो आपको पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू।